हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाए और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है हु इज़ मिसिंग यू एंड हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। मतलब कौन है वो इंसान जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा मिस कर रहा है और वो आपसे कुछ कहना चाहता है, वो आपसे कुछ बातें करना चाहता है या करना चाहती है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करके देखिएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि कौन है वो इंसान जो आपको बहुत मिस कर रहा है, जो कि आपसे बातें करना चाहता है और वो अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहता है। ऐसा हो सकता है कि उनके मन में बहुत सारी अनकही बातें हैं, लव लेटर है आपको देने के लिए, लेकिन वो दे नहीं पा रहे किसी ना किसी इश्यू के वजह से। तो डेफिनेटली देखेंगे कि उस पर्सन का आपको लेकर प्योर इंटेंशन क्या है, वो आपके साथ क्या फ्यूचर देख रहे हैं, वो पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है और उनकी करंट फीलिंग क्या है। और हाँ, लव लेटर के थ्रू, बहुत सारे स्पेशल कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो अभी आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, ठीक है, और वो किस तरीके से आपके सामने आएंगे, नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ये कोई भी हो सकता है, आप किसी को भी मन में रख के भी रीडिंग देख सकते हैं कि वो जो पर्सन है आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है। और देन हम यहाँ पे गाइडेंस देखेंगे, डिवाइन गाइडेंस, कि 5D मैसेज क्या है आप दोनों के रिश्ते का, आप दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या आप दोनों को साथ रहना भी चाहिए या नहीं। तो किसी को भी मन में इस रीडिंग को देख सकते हैं रख कर, ठीक है। आपके लव पार्टनर है, क्रश है, आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो किसी के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और रीडिंग आपकी टाइमलेस होगी, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ कम्युनिटी है, रीडिंग सभी के लिए है। तो देर की इस बात की, जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा ID पर पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे करंट फीलिंग हो, चाहे क्रश से रिलेटेड हो, चाहे आपको किसी ने पसंद कर लिया है या फिर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल रीडिंग आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। 2 पाइल्स है, ठीक है, तो बहुत आसानी होगा, आप आराम से रीडिंग देख पाओगे, चाहे तो दोनों भी देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, ठीक है। अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और जो पाइल 1 आपके लिए कार्ड है वो है आपका सील का कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 1। और यहाँ पे पाइल 2, अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है प्रोटेक्शन गार्डियन का, दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके अपने कार्ड को सेलेक्ट करके देखिए, या फिर डायरेक्टली आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये सब पता चल जाएगा कि आपके करंट पर्सन, ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में है, लो कांटेक्ट में या कैसा भी सिचुएशन है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, या क्लियरिफाई आपको अच्छी तरीके से मिलेगा, क्लैरिफिकेशन कि कौन है वो इंसान, ठीक है। मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल सील कार्ड को। देखते हैं कि कौन है वो इंसान जो कि आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, और उस पर्सन का इंटेंशन क्या है, वो आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। इसके पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, फैमिली बन जाना है, ठीक है। फ्रेंड्स, फैमिली, आप जो भी मेरे बनना चाहते हो बन जाइए, ठीक है। उसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है, या फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए, आपको बहुत डिटेल रीडिंग मिलेगी, ठीक है। जिसने रीडिंग लिया उनको बहुत क्लैरिटी मिली है एंड डेफिनेटली वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, तो आप भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स लेकर बताने वाली हूँ कि आपके मन में जो चल रहे पर्सन है, क्या वही पर्सन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्टेड क्रॉस बनाया है और इन क्रॉस के थ्रू मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सबसे पहला यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका पेज ऑफ सोर्ड्स एंड देन मैजिशियन की एनर्जी है।
देखिए आपके ये जो पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा है इगोइस्टिक इंसान। ये ऐसे इंसान है जो कि सामने से पहल नहीं करते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को पसंद भी कर रहा हूँ तो वही इंसान आए, वही मुझसे बातें करे, वही पहल करे, वही मेरे आगे पीछे घूमे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और आपके जो पर्सन है और आपके बिना रह भी नहीं पाते, ये ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान ऐसे हैं जो कि आपको कॉल मैसेजेस नहीं करते हैं, लेकिन कॉल मैसेजेस का इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से करते हैं, ठीक है। और ये पर्सन अगर बात की जाए तो इनका पूरा का पूरा ध्यान अभी आपके ऊपर है, मतलब कैसे वो आपको पाए, कैसे वो आपको अपने लाइफ में लेकर आए, ऐसे इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी खतरनाक वाले मैनिपुलेटिव इंसान भी हो सकते हैं। जैसे इनको कभी कुछ अपनी बातें मनवानी हो तो बहुत ईजिली अपनी बातें भी मनवा लेते होंगे। आप देखते होंगे कि अगर ये पर्सन आपको कुछ कह देते हैं, है ना, तो आप तुरंत बात मान लेते हो। क्यों? क्योंकि इनकी बोली, इनके बोलने का तरीका, इनके बोलने का स्टाइल शायद बहुत ही डिफरेंट है, या बहुत ही ज़्यादा इनकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है, जिसकी वजह से लोग बात मान लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन अगर ये इगोइस्टिक है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो पर्सन है किसी का गलत नहीं करते, ठीक है, किसी का गलत नहीं सोचते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें झूठ भी बोली हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है अपने लाइफ को, अपने करियर को बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, जिसकी वजह से आपका इनके साथ नोक झोंक हो जाता है। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सोर्स की एनर्जी है। अभी आप दोनों के बीच में जो अच्छी बाउंडिंग होनी चाहिए थी, जिस लेवल पे बाउंडिंग हो जानी चाहिए थी समय के अनुसार, वो बाउंडिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और उस पर्सन को अब ये एहसास हो चुका है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हैं। ये पर्सन फिलहाल के टाइम में बहुत सारी चीज़ों से फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत बुरे तरीके से छोड़ दिया या बुरे हाल में छोड़ दिया। अब इनकी हालत मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रही है कि इनको कर्मा मिल रहा है। अब जब कर्मा मिल रहा है तो इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, ठीक है। अगर इनकी करेंट सिचुएशन देखी जाए तो आप सोचते रह जाएंगे कि ओ माय गॉड, ये इतने ज़्यादा भी परेशान है। तो ये ऐसे इंसान है जो कि है तो बहुत शार्प माइंडेड, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, और टैलेंटेड भी है, लेकिन इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। ना ही पढ़ाई में मन लग रहा है, ना ही काम में मन लग रहा है, और ये बस चाहते हैं कि कैसे भी आपके साथ इनका रिकॉन्सिलेशन हो जाए, बातें हो जाए, सारा कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। ऐसे ये जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होंगे। मैं देख पा रही हूँ कि आपके ये जो पर्सन आपके मन में जो चल रहे हैं वो पर्सन भी हो सकते हैं, और ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन के पास हो सकता है पहले से बहुत सारी चीज़ें मिली हो विरासत में। हाँ, तो ये पर्सन है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, या धोखेधड़ी की एनर्जी दिखाई दे रही है, डिसीट की एनर्जी दिखाई दे रही है, बेईमानी की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये बेईमानी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ किया है, और इस पर्सन को बेईमानी करने के बाद जो है ना, उसके हो सकता है 5 महीने बाद, 5 दिनों बाद, या 5 वीक बाद, ठीक है, या 4 महीने, कुछ दिन बाद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये इंसान, ये प्यारी सी लड़की, ये प्यारा सा लड़का मेरे साथ होता, मेरे साथ होती। तो देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरे करंट पार्टनर को मेरे जाने की वजह से कोई भी दुख हुआ है या नहीं, या फिर उसने जो झूठ बोला, मुझे दलदल में ढकेला, ठीक है, मेरे साथ जो बेईमानी की, उसका कोई अफसोस है भी या नहीं, उसने मेरे पीठ पे छुरा घोंपा, ठीक है, डैचर घोंपा, उसका कोई अफसोस है या नहीं बैक स्टैबिंग का। तो यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि है उस पर्सन को अफसोस, ठीक है, मतलब बुरा कर भी दिया और अफसोस भी दिखाई दे रहा है। और इतना गिल्ट है इस पर्सन के मन में, अफसोस की एनर्जी है कि ये पर्सन अपने चेहरे को बिल्कुल छिपाकर खड़े से हो गए हैं। बातें तो करना चाहते हैं, प्रॉब्लम तो सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया, किसी थर्ड पर्सन की वजह से धोखा किया, या फिर फैमिली की वजह से किया, और जिसके लिए भी किया ना, जिसके वजह से भी किया है ना आपके साथ धोखा, वो उसके साथ धोखा कर गया। मतलब आपके पार्टनर ये कहीं का नहीं, मतलब फील कर रहे हैं कि मैं यहाँ का भी नहीं हूँ, मैं वहाँ का भी नहीं हूँ, न घर का हूँ न घाट का हूँ, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन को बहुत बुरे तरीके से हो सकता है छोड़ दिया गया, प्रताड़ित कर दिया गया। तो अब इस पर्सन को आपकी याद आ रही है और उस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, इस पर्सन को अब ये एहसास हो चुका है, और इस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना, बहुत बुरे तरीके से शायद आपके साथ बेईमानी किए हो, धोखा दिए हो, तो ये चीज़ है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि इसको इसका कर्मा मिल रहा है या नहीं। ऑफकोर्स मिल रहा है, और कर्मा मिलने के बाद ये सुधर रहा है, ये चीज़ है।
उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन, ये पर्सन शायद कुछ लीगल केस चल रहा है इस पर्सन का, कुछ हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, और यहाँ पे हो सकता है कि सभी के पर्सन मतलब हो सकता है धोखा ना दियो, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि अपने करियर में, अपने घर दौलत, पैसे, धन दौलत, फैमिली को लेकर बिजी है, थोड़ा फैमिली फोकस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन चाहते होंगे आपके साथ होना, वो आपकी इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आप उनके नज़र में कभी नहीं गिरे हो, इनको ऐसा लगता है कि ये आपके नज़र में गिर गए हैं, ठीक है, लेकिन आप इनके नज़र में कभी नहीं गिरे हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आपके ये जो पर्सन है आपको ये कहना चाहते हैं बस थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, मैं तुम्हें बहुत पैम्पर करूँगा, पर मुझे एक बार घर बसा लेने दो। घर बसाने का मतलब है कि मुझे अपना घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, धन दौलत चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर आपके मन में कोई पर्सन है और अगर वो आपको नहीं दे पा रहे टाइम, तो इट मीन्स कि वो बिजी है अपने काम में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये किसी राह पे भटक गए हैं, ठीक है, ये अपने लाइफ में बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं और इनको किसी सहारे की ज़रूरत है, और ये पर्सन ने आपको याद किया है। ये पर्सन हो सकता है कि आपके पास आके फाइनेंशियली हेल्प मांग सकते हैं या इमोशनली भी हेल्प मांग सकते हैं। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इनको सपोर्ट करें, क्योंकि हो सकता है इन्होंने भी आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, ठीक है। उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन की फीलिंग क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये पर्सन कहीं दूर आपको लेकर कहीं बस जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे ही साइन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा तो है ही, उसके बाद यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। तो आपके ये जो पर्सन है वो चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी देना, लेकिन इस पर्सन को ये भी पता है कि अगर इस राह पे मैं चला तो इस राह में मुझे बहुत सारे फायर, बहुत सारे टक्कर, बहुत सारे स्टॉर्म वार्निंग, ये सब देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आपको लेके कहीं भाग से जाएं, वहाँ जाके आपके साथ एक नया घर बसाए, ठीक है, एक मिरेकल आपकी लाइफ में लेकर आए, आपकी लाइफ को मिरेकल बना दे, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन इतने बुरे नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। इस पर्सन को कर्मा मिलने के बाद एहसास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या एनर्जी है, हो सकता है इनको कर्मा ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये इस लेवल का सोच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आपके साथ कहीं फॉरेन में चले जाएं, कि फैमिली फ्रेंड्स का कोई चक्कर ही ना रहे और कोई किसी को जवाब देने का ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये पर्सन फ़िलहाल दो चीज़ों में कंफ्यूज है, एक अपने करियर को लेकर, ठीक है, और एक आपको लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब इनको ये फील हो रहा है कि मेरी पूरी की पूरी दुनिया तो तुम ही थी या तुम ही हो, ठीक है। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, इस बात का इनको अफसोस दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको ना खाने में मन लग रहा है, ना पीने में मन लग रहा है, ना कोई काम करने में मन लग रहा है। ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में नोकझोंक हो गया है। इनके पेरेंट्स से भी इनका जो है नोकझोंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको समझ आ चुका है पेरेंट्स के बाद, या पेरेंट्स जैसे ही आप इनको प्यार करते थे, पैम्पर करते थे, और आप कि जैसे प्रीसियस इंसान को इसने खो दिया है, तो अब इनको कहीं मन नहीं लगा। इनको बहुत सारे प्रपोजल भी मिल रहे होंगे, मैरिज प्रपोजल भी मिल रहे होंगे, और ऐसे भी बहुत सारे लव प्रपोजल मिल रहे होंगे, लेकिन इनको कोई अब इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके साथ होना चाहते हैं। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। देखिए ऑफर पे ऑफर आ रहे हैं। इनकी मॉम हो सकता है इनके सामने बहुत सारे ऑफर लेकर आ रही है, उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, लेकिन ये ना आपके साथ जो बुरा किए उसको ही सोचे जा रहे हैं, उसके बारे में ही थिंकिंग किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी करंट फीलिंग क्या है, तो ये जो पर्सन है, जो भी आपके साथ बुरा हुआ या जो भी इस रिश्ते में कड़वाहट आई, उन सारी चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं और आपकी लाइफ को कलरफुल बना देना चाहते हैं। ऐसे इस पर्सन की थिंकिंग फ़िलहाल तो दिखाई दे रही है। ये पर्सन चाहते हैं कि हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन एक हीलिंग रिवर की तरह हो, ठीक है। मैंने तुम्हारे साथ जो भी बेईमानी की उसके लिए तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ एक नया शुरुआत करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन आपको अपना सब कुछ मानते हो, एक बच्चे की भी तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं, ये आपको फ्लावर्स देना चाह रहे हैं, ये आपको मनाना चाह रहे हैं। जैसे एक बच्चा रुस जाता है, उसको कैसे मनाया जाता है, चॉकलेट्स देकर, फ्लावर्स देकर, गिफ्ट्स देकर, एग्जैक्टली वैसे ही ये पर्सन आपके लिए हर कुछ कर देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है, ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, या फिर अगर नहीं किया है कॉल मैसेजेस, तो आगे आने वाले 6 घंटे के अंदर, 4 आवर के अंदर, 2 डेज़ के अंदर ये आपको कॉल मैसेजेस डेफिनेटली करने वाले हैं, और ये पर्सन सारी यादें जो है ताज़ा करने वाले हैं। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन को आप कैसे लगते हो, ठीक है।
होप कि आप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये पर्सन कौन है। वैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी जिससे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। देख लेते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, आप इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे, टैलेंटेड और हाई सोशल स्टेटस, ठीक है, पर्सन लगते हो सकता है कि इस पर्सन से आप टीम वर्क किए हो, साथ में मिलकर वर्क करते हो। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान लगते हैं और बहुत टैलेंटेड लगते हैं। आपके जैसा इनको फ्रेंड नहीं मिलेगा, पार्टनर नहीं मिलेगा, ऐसा ये सोचते हैं। देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ वाटर फिर से आई है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट के पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, और जो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो आपसे बात करना चाहते हैं, वो कोई पास्ट के पर्सन है जिससे आपका 6 महीने पहले, 6 दिन पहले या 6 वीक पहले लड़ाई झगड़ा हो गया है। ये फिर से रिश्ते को बनाना चाहते हैं, ये फिर से रिश्ते को रोमांटिक बना देना चाहते हैं, ब्यूटीफुल बना देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। और क्या चाहते हैं ये पर्सन आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं? तो देखिए, ये पर्सन देखिए रिन्यूअल की एनर्जी है। इनकी एनर्जी देखिए एकदम साफ साफ क्लियर है कि ये पर्सन आपको लेकर कहीं दूर बस जाना चाह रहे हैं। टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ये चाहते हैं कि अब समय आ चुका है, वक्त आ चुका है, रिलेशनशिप में जितने भी कड़वाहट थी उसको अब ख़त्म करना है, और मिलकर जो है जितनी भी गंदगी है, जितनी भी एनर्जी ड्रेन हो गई, इसको फिर से री एनर्जाइज करना है, रिगेन करना है। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल फेवरेबल टाइम आ चुका है। मतलब ये बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं आपके तरफ न्यू स्टेप लेने के लिए। और यस, ये पर्सन जो है आपके तरफ स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं न्यू डायरेक्शन में। मतलब आपका ये जो रिलेशन है वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि एक न्यू डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहा है। और इनको ये भी पता है कि आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, आप इनके साथ हमेशा रहोगे, ठीक है। ये भी इस चीज़ को भी लेकर कॉन्फिडेंट है। और इस पर्सन को आप क्या लगते हो? सन। मतलब आपके आने की वजह से इनके लाइफ में बहुत सारे हैप्पी आउटकम्स आए। जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हुआ। आप इनके लिए कह सकते हैं इन शॉर्ट कि आप इनके लिए बहुत लकी पर्सन हो, ठीक है। आपके आने की वजह से इनको कॉन्फिडेंस आया, आपके आने की वजह से इनको ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ आए, आपके आने की वजह से ये सक्सेसफुल हुए, आपके आने की वजह से इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया। और जैसे कि आप इस पर्सन के लाइफ से चले गए तो अब इस पर्सन के लाइफ में कुछ भी नहीं रहा है। तो ये पर्सन फिर से आपके साथ होना चाहते हैं। हो सकता है थोड़े से सेल्फिश हो, लेकिन साथ साथ आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस पर्सन ने आपको बुरी तरह हर्ट किया है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है इक्वालिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, और ये पर्सन आपको इक्वालिटी देना चाहते हैं। वो प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, मुझसे तुम्हें कोई अच्छा नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ ये प्रूफ करेंगे। अब देखिए 2 ऑफ वाटर की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिश्ता टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, दूर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज टू ग्रो क्लोजर। अगर आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है, दूरी आई है, तो ये आपको बता रही है कि अब वक्त आ चुका है एक दूसरे को माफ़ करने का। आपका इस पर्सन के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसका पॉजिटिव रिजोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके साथ साथ रिलेशनशिप और भी क्लोज हो जाओगे रिलेशनशिप में, ठीक है। रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगा, बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग होगा, और आप दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हुए और भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि अनकही बातें क्या है, आपकी पर्सन की क्या फीलिंग है और ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं। ओके, समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। कभी कभी इनको इतना तकलीफ होता है ना, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, ये कहना चाहते हैं कि काश हम मिले ही नहीं होते। तो ऐसा कभी कोई सिचुएशन होता ही नहीं, ठीक है। और देखते हैं क्या थिंकिंग चल रही है इस पर्सन के मन में। ओके, आई एम शटिंग यू आउट। ओके, हो सकता है कि कुछ बातें इनको भी बहुत ज़्यादा चुभ गई है जो आपने कह दी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहना चाहते हैं? तो ये कहना चाहते हैं आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। मतलब ये पर्सन अब आपके बिना नहीं रहने वाले, जल्दी ही मैसेज करेंगे, कॉल मैसेजेस। इनका कहना ये है कि मैंने कभी किसी को इतना नहीं चाहा, मैंने चाहा है, लेकिन जिस तरीके से तुम्हें चाहा है वैसा कभी किसी को भी नहीं चाहा। उसके बाद यहाँ पे कहना चाहते हैं आई नीड यू टू नीड मी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फील करो, तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, लाइक आई नीड यू, जिस तरीके से मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। मैं लास्ट नाइट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। जिस तरीके से तुम बच्चों की तरह बिहेव करती हो, जिस तरीके से तुम मेरे साथ फ्लर्ट करती हो या करते हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इस तरीके से आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। इस तरीके से आपके पर्सन आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इनके मन में अभी भी होप है और ये वापस से आपके लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं।
सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं। बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल प्रोटेक्शन गार्डन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने नेम इनिशियल को। सो देखते हैं कि कौन है वो इंसान जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपके बिना शायद वो नहीं रह पाए। ठीक है, आपसे मिलकर ही रहे, आपसे बातें करके ही रहे। तो देख लेते हैं क्या है इस पर्सन का इंटेंशन और कौन है ये पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है, या बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर कुछ भी हो, आपका पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या करंट फीलिंग ही हो, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए। ठीक है, और देखते हैं कि ये पर्सन है कौन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 4 कार्ड्स यहाँ पे और लेंगे ताकि आपका ये सेलेक्टेड क्रॉस जो है कंप्लीट हो जाए। ओके, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग न्यू है तो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्ड इन्फॉर्मेशन है, वो पर्सन जो है ना, ऐसा हो सकता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर कैसे भी हो, ये इंसान ना कहीं आपको बहुत प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अभी के टाइम में वो आपको बचाना चाह रहे हैं, सेफ फील कराना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं। और यहाँ पे अगर इस पर्सन के अंदर थोड़ा भी ईगो था तो इस ईगो को इस पर्सन ने पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। अब ये पर्सन आपके साथ ही रहेंगे एट एनी कॉस्ट, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े उसके लिए ये रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल अगर थिंकिंग देखी जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाह रहे हैं आपसे बातें करना, आपको प्रोटेक्ट करना, बुरे लोगों से बचाना, क्योंकि इनको पता है कि आपके लिए कौन बुरा है। हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन इनको पता हो कि आपके लिए कौन बुरा है। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई बहुत धोखेबाज पर्सन हो, टू फेस फ्रेंड हो, जिसमें आप बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। इसी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में नोक झोंक हो गई है ना। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है ये सही है या नहीं, तो यस, ये पर्सन सही है आपके लिए। ये पर्सन कभी भी बुरा नहीं सोचते। देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं ये पर्सन कौन है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है, शायद इस पर्सन ने खुद भी आपके साथ धोखा किया है। ठीक है, इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया, बेईमानी की, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ। ठीक है, और कभी कभी इन्होंने तो साफ मुंह पे कह दिया कि ये रिश्ता अब नहीं चल सकता, ये रिश्ता एक बर्डन की तरह हो गया है। तुम्हें जितना एफर्ट लगाना था तुमने लगा दिया, मुझे जितना एफर्ट लगाना था तो मैंने भी लगा दिया। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए, यू डिज़र्व बेटर। ऐसा भी इन्होंने बहुत बार आपको बोल दिया है। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न कुछ और रहा है। एक तो ये हो सकता है कि बहुत बर्डन है इस पर्सन के लाइफ में, बहुत स्ट्रगलिंग लव है इस वजह से आप दोनों का। ठीक है, जिसमें बहुत स्ट्रगल करना है, और ये इस वजह से ये पर्सन स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे, भाग रहे हैं स्ट्रगल से। ठीक है, और ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आप सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, तो इनको और लगता होगा कि क्या हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई हमारा फ्यूचर नहीं है। तो बहुत सारी थिंकिंग चल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन है जो कि आपको बुरे सिचुएशन में छोड़े थे। ठीक है, ये चांसेस हो सकता है। और ये जो पर्सन है आपसे बहुत सारी बातें छिपाए है, एक नहीं हज़ारों बातें आपसे छिपाए हो। ठीक है, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किए, रूड बिहेव किए। जिस टाइम इस पर्सन को आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना था, सपोर्ट करना था, प्रोटेक्ट करना था, बचाना था, उस हार्ड टाइम में, ठीक है, डार्कनेस में, इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। ये बहाना देकर कि फैमिली का इशू है, बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में खुद स्ट्रगल है, मैं बहुत ज़्यादा बर्डन से घिरा हुआ हूँ या घिरी हुई हूँ। तो ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहे हैं, और ये इंसान आज आपको याद कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अब क्यों याद कर रहे हैं उसका भी रीज़न आपको पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपको याद कर रहा है। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन हो सकता है कि आपके प्रोफाइल चेक कर रहे हो। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हो सकता है छोटे मोटे एक्टिविटी करते हो, ब्लॉगिंग करते हो, तो उस पर भी ये पर्सन आपको देख रहे हैं। क्योंकि हो सकता है एक टाइम आपने बताया होगा कि देखो ये मेरा चैनल है, इसमें मैं ब्लॉगिंग करती हूँ या करता हूँ, तो वो आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में कितना सक्सेसफुल हो रहे हो। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो सकता है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कितना आगे बढ़े हो, वो देखने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा उत्सुक है ये पर्सन। दूसरा, यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ धोखा किया है, उसका भी इनको बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ धोखा करना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत बड़ा गलती से धोखा हो गया। और हो सकता है आपने माफ़ी नहीं की, इस पर्सन को माफ़ी नहीं दी, इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत अफसोस है। और अफसोस की वजह से, गिल्ट की एनर्जी की वजह से आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10 घंटे या 18 आवर्स के अंदर ही आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है,
ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेविल की एनर्जी, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किए है। और हो सकता है कि ये कंट्रोलिंग नेचर आपको पसंद नहीं आया, ठीक है। आपने इसको बहुत बार समझाने की कोशिश की कि तुम सुधर जाओ, तुम ठीक हो जाओ, तुम अच्छे हो जाओ, लेकिन ये सुधरे नहीं। और हो सकता है इस वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ दिया, ठीक है। मतलब ये पर्सन के साथ आप खुद भी रहना चाहते हैं, आप खुद भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये हो जाती है कि बहुत ज़्यादा ओवर पोसेसिव हो जाते हैं। ये नहीं करो, वो नहीं करो, बहुत ज़्यादा निगेटिव पैटर्न जो है रिश्ते में क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइक कंट्रोलिंग नेचर, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं तो किसी न किसी की ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक सी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि आपके रिश्ते पे की गई है। और यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कोई मैरिड पर्सन भी देख रहे हैं, ठीक है, इस रीडिंग को, और हो सकता है कि आपके ऊपर की गई है ये मैजिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों की गई है? क्योंकि आप दोनों को अलग किया जाए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो किसी थर्ड पर्सन का कोई बहुत ज़्यादा बैड नज़र, बुरी नज़र लग चुकी है इस रिश्ते पे, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मतलब लोग जेलस फील करते थे जब आप दोनों साथ चलते थे, तो परफेक्ट लगते थे, ब्यूटीफुल कपल लगते थे। तो ये जलन से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा ट्राई किया और शायद सक्सेसफुल हो गए और आप दोनों अलग हो गए हो। तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, जो आप डेविल की एनर्जी उतरवा सकते हैं, नेगेटिव ब्लैक एनर्जी। तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, रिलेशन हो, करंट फीलिंग हो, या मैरिड लाइफ खराब चल रही है तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यस, एक निगेटिव पैटर्न सा आपके लाइफ में क्रिएट हो गया है, और ये क्रिएट करने वाला कोई थर्ड पर्सन है। द मून की एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी है। मतलब कि इस पर्सन की सोच को किसी ने पूरी तरह बदल दिया है। ये पर्सन वही थे जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये पर्सन वही है जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक टाइम पैम्पर करते थे, हर एक तरीके से आपका ख्याल रखते थे। लेकिन अब इसी पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपको लेकर क्यों आ गया, ठीक है, इतने ज़्यादा ये बदल क्यों गए, इतना ज़्यादा इनका इंटरेस्ट क्यों खो गया? क्योंकि कोई थर्ड पर्सन आया, ठीक है, और वो थर्ड पर्सन भी बहुत खतरनाक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि जस्टिस की एनर्जी है। देखिए, आपके पर्सन को धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है, बेईमानी की है। ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और 11 डेज़ के अंदर आप दोनों एक हो जाओगे, बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। मतलब आप एक फेयर एंड डिजर्विंग लव डिजर्व करते हैं, ठीक है। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, वो पूरे होने ही चाहिए, और आपके साथ न्याय होना ही चाहिए। तो अगर ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं तो उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन क्या है? नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये अब आपके साथ कोई बेईमानी नहीं करेंगे। ये पर्सन आपके साथ वो करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, जो अच्छी चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, फेयर लव डिज़र्व करते हैं, वो आपको देने को आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है वो खुद बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, ये खुद बहुत ज़्यादा दुखी है। इनको लाइक कोई ना कोई आउट कर दिया है, ठीक है। थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, सभी से ये दूर हो चुके हैं, क्योंकि जब आपके करीब थे तो सभी के साथ इनका रिश्ता अच्छा था, लेकिन अगर आपसे ये दूर हो गए हैं तो अब ये किसी के साथ भी खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो अब हम इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा रिश्ता सबसे अटूट, सबसे ब्यूटीफुल मेरे पार्टनर के साथ ही था, और इसी की वजह से मेरा और लोगों के साथ भी रिश्ता अच्छा हुआ था। अब वो सब खराब हो गया। देखिए, एक जगह से नहीं, हर जगह से दिल टूटा हुआ है इस पर्सन का, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आपको वापस से अपने लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसलिए मुझे 11 डेज़ की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं तो 18 आवर्स के अंदर या 15 आवर के अंदर कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। गलती से कर देंगे और ऐसा दिखाएंगे कि गलती से चला गया है, ठीक है, ऐसा दिखाएंगे गलती से चला गया, लेकिन वो करना चाहेंगे क्यों? तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे, ये चाहते हैं आपके साथ एक कंसिस्टेंट और काइंड लव। ये चाहते हैं कि आपको फिर से वो पैम्पर करें, फिर से जो प्यार वो करते थे प्यार करें। आप इनको कैसे लगते हो? आप इनको बहुत ज़्यादा नाजुक से, प्यारे से, चुलबुले से, ठीक है, पर्सन लगते हो, जैसे रैबिट, ठीक है। आपको जो है ये बहुत ज़्यादा प्यारा पर्सन मानते हैं। इनकी जो एनर्जी है बहुत अच्छी है, आपको लेकर ये पर्सन कभी बैड नहीं फील करते हैं। इन्होंने धोखा किया, उसका अफसोस है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान इसलिए लगते हो क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत काइंडली लव किया है, और पूरे कंसिस्टेंसी के साथ आपने इस पर्सन को लव किया है, ठीक है। कंसिस्टेंट रह के जो है आपने इस पर्सन को प्यार दिया, ठीक है, लव किया। लगातार कॉल मैसेजेस करना, टाइम देना, सपोर्ट देना, ये नहीं देखना कि मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो ये जो है फॉर ग्रांटेड ले ली है। अब अफसोस है क्योंकि आप इस पर्सन की लाइफ से जा रहे हो या चले गए हो, अफसोस दिखाई दे रहा है। और देखते हैं ये पर्सन कौन है।
देखिए ये वो पर्सन है जो कि रिच भी हो सकते हैं, ठीक है, रिच है लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, लेकिन ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये सब मटेरियल रह के फ़ायदा क्या जब मेरे लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर हो ही ना। तो ये पर्सन आपके ऊपर बहुत कुछ निछावर करना चाहते हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो कि मेरे पैसे खर्च भी करवाए, कोई ऐसा भी रहे जो मैं इतना कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ तो खर्च कराने वाला भी कोई रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली ओवरलोडेड दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बहुत दुखी है, तन्हा है, रो रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इनको सारी बातें जो आपके साथ टाइम स्पेंड की गई या जो भी बातें इन्होंने आपके साथ की, कॉन्वर्सेशन, वो सारे कॉन्वर्सेशन भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ये पर्सन जो है ना रात में सो नहीं पा रहे हैं, रात में बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। तो लेट नाइट थॉट्स क्या है उस पर भी मैं रीडिंग बना दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। तो यहाँ पे आपके ये जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, देख रहे हो, ये बहुत फ्लर्टी होंगे, ओपन माइंडेड होंगे, जो भी इनके दिल में आता होगा वो कहते होंगे, लेकिन इनकी इंटेंशन बुरी नहीं होती होगी, इंटेंशन अच्छा होता होगा, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ वैसे ही लव क्रिएट भी करना चाहते हैं कि आप भी फ्लर्ट करो, आप भी इंजॉय करो। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन विक्टिम जैसा फील कर रहे हैं। आपने तो कभी इस पर्सन के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन अगल बगल के लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, ठीक है, ब्लॉक कर दिया। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के रिलीजन में डिफरेंस है और लोगों को पता चल गया, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे दूर होना पड़ा। ये होना नहीं चाहते थे लेकिन होना पड़ गया, ठीक है। देखते हैं और भी मैसेजेस कि आपके पर्सन ये है कौन, कैसे हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखिए आपके ये जो पर्सन है ये अभी बहुत दुखी है, जो भी है, और ये पर्सन एक रेस्ट चाहते हैं, ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं और 4 डेज़ के अंदर ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि आप दोनों के फेवर में ही होगा। और आपके देखिए कॉम्प्लेक्स डिसीजन, अब वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीजन ये लेंगे, और ये बहुत लंबे समय से इस रिश्ते को टाले आ रहे हैं ना, तो अब ये टालने वाले नहीं है, ठीक है। अब ये कोई नया कदम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं अपने लाइफ से, मतलब इनको अपना लाइफ बहुत ज़्यादा आपके बिना पॉइंटलेस लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। ये आप मतलब इनको बहुत बार मौका मिला कि आपसे बातें कर ले, आपको मना ले, लेकिन इन्होंने बहुत वो सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, इसका भी अफसोस दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन चाहते क्या है, तो इंटेंशन बहुत प्योर है, यूनिटी चाहते हैं, आपके साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको गाइड करो। देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इनको कैसे लगते हो। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे लगते हैं मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे दिस वन, इनको सबसे पहले जितना भी होप है वो सब खो चुका है फिलहाल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनको ये फील हो रहा है कि आप पूरी तरह इनसे मूव ऑन कर चुके हो सकता है इन्होंने आपको स्टॉक किया है ऑनलाइन, और ये जब आपको देख रहे हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप तो भूल के एक नई शुरुआत कर लिए हो। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, ठीक है। उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड, इनको ये भी लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, और साथ साथ ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्किलफुल पर्सन है, अच्छी बातें बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत शर्मीले भी हैं, इंट्रोवर्ट इंसान है जो कि जल्दी किसी को अप्रोच नहीं करते, बातें नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी इस पर्सन को शायद अच्छी ना लगती हो। अच्छी क्या नहीं लगती है कि आप कुछ भी काम सोच समझ के कभी कभी नहीं करते हो, वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती है। बाकी आपका एडवेंचरस होना, आपका यंग होना, यूथफुल, एकदम ब्यूटीफुल एनर्जी होना, ये सब इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या लव लेटर देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। सबसे पहले नथिंग एल्स मैटर बट यू, मेरे लिए कुछ भी अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, ऐसा यहाँ पे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये कोई स्टेप लेंगे। उसके बाद समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मिले ही नहीं होते तो हमारे लाइफ में इतना प्रॉब्लम ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ सुना दिया, पर मैं तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमने जो भी बातें की हैं वो सारी बातें मैंने सेव करके रखी है, ऐसा नहीं है कि मैंने सारे कुछ जाने दिया, सब कुछ A to Z मेरे पास है, ठीक है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, ये कहना चाहते हैं कि मुझे पूरे का पूरा यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। जिसे आना था वो आ चुका है और जिसे जाना था वो जा चुका है, और अब हम दोनों ही होंगे और एक होकर रहेंगे। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई डोंट वांट टू हाइड दिस लव, मैंने पहले ही बता दिया कि आपका रिलीजन कास्ट डिफरेंस है, तो ये ना थक चुके हैं मतलब छिपा छिपा कर इस रिश्ते को। ये कहना चाहते हैं कि अब मैं इस प्यार को छिपा नहीं सकता,
ठीक है, अब मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, अब मैं इसको सामने लेकर आना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा फील होता है, यू आर टू गुड फॉर मी, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है, मैं तो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, फिर भी तुम मुझे चूज़ की। आई चूज़ टू बी विथ यू, मैं हमेशा ये चूज़ करूँगा कि तुम मेरे साथ रहो, कोई रहे या ना रहे। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू होल्ड यू, मैं तुम्हें होल्ड करके सारी उम्र रखना चाहता हूँ अपने पास। और यहाँ पे इनका कहना है, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, मतलब ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं। तो ये है वो पर्सन जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने गलतियों का इनको अफसोस हो चुका है, ठीक है, जो पेन इन्होंने दिया उसका भी इनको फीलिंग है, ठीक है, अफसोस है। और ये पर्सन सारी चीज़ों को हील करना चाहते हैं आपसे शादी करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके जो ये पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं वो कौन है, कैसे है, ठीक है। और चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। और पर्सनल डे के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल डे ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो, और दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप इंस्टा आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। उसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना होगा। सो बाय, टेक केयर।